बहुत स्वागत आप सभी का। डॉक्टर अजय आलोक, ये तो फिर स्वागत योग्य कदम है। वहां तो छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन रही है और आप लोग कह रहे थे कि ये सरकार छात्रों की सुन नहीं रही, सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही थी। देखिए, बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं की। चाहे उसके शासन में अगर पेपर लीक हुआ हो, किसी राज्यों में पेपर लीक हुआ जो भाजपा शासित राज्य हो या एनडीए शासित राज्य हो या विपक्ष शासित राज्य हो, हमारे सुर एक जैसे रहे। हमने हमेशा छात्रों को आगे रखा, छात्रों की हितों की चिंता की और छात्रों के पक्ष में ही सारे काम किए। राजनीति तब शुरू होती है जब आप देखिए ना, हेमंत सोरेन वहां से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं बीजेपी को। डॉक्टर अजय आलोक वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार छात्रों पर लाठी डंडे नहीं चलवाती है, गोली नहीं चलवाती है, हम सहमति से बात बनाएंगे और उसी दिशा में चल रहे हैं। बीजेपी ने गलती कर दी थी दिल्ली में। रोमाना जी, वहां के छात्र झारखंड के छात्र एक बार भी झारखंड विधानसभा का घेराव करने नहीं पहुंचे। झारखंड के वहां के छात्र कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि झारखंड विधानसभा को आग लगा देंगे। सर, उन्होंने तो कल की डेट दे रखी थी 10 तारीख की। वहां तो सरकार ने 10 तारीख पर वो नौबत ही नहीं आने दी, उससे पहले ही बातचीत शुरू कर दी। यहाँ जंतर मंतर पर बैठे छात्रों ने 20 जुलाई का कब से डेट दिया हुआ था, लेकिन 20 जुलाई तक सरकार ने उनसे संवाद ही नहीं किया। फर्क तो है ना सर। 6 जून से बैठे हुए थे सर दिल्ली के जंतर मंतर पर, 6 जून से बैठे हुए थे, छात्र आंदोलन कर रहे थे और 6 जून से लेकर 20 जुलाई जब छात्रों पर लठ चल रही है, उसके बाद वो पहली तस्वीर आई थी सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो जेपी नड्डा जी को वो ज्ञापन सौंप रहा था। पहली तस्वीर तब आई थी सर जब छात्रों पर लठ चल गए थे। उसके बाद 6 जून से 20 जुलाई और यहाँ तो 16वें दिन समाधान की तरफ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आपकी गलती, बीजेपी की गलती से शायद जेएमएम हेमंत सोरेन सरकार ने सबक सीख लिया, तो ये भी आपको श्रेय थोड़ा बहुत तो चला ही जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, स्पष्टीकरण थोड़ा लंबा हो गया रोमाना जी आपका, मैं याद दिलाता हूं थोड़ा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपका स्पष्टीकरण थोड़ा लंबा हो गया, मैं आपको याद दिलाता हूं सिलसिलेवार। ये दिपके साहब जब उतरे, बिना मांगे हुए इनको 1 दिन की परमिशन दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पे दे दी। 1 दिन का प्रदर्शन था, उसके बाद लगातार बैठे रहे जंतर मंतर पे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, शांतिपूर्ण था। कभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि 20 तारीख को हम पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, कभी अनाउंसमेंट नहीं किया। 20 तारीख तक इन्होंने एक बार भी नहीं बोली कि हमें सरकार से बात करनी है। ये सिर्फ अपनी मांग दिखा रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो। जब दिल्ली पुलिस ने जाके पूछा क्या मांगे हैं, कौन लीड कर रहा है, तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। देखिए, ये बात राजनीतिक दोषारोपण की नहीं है, बात है कि आपकी नियत में खोट है कि नहीं। आपको अगर आंखों में काणापन हो जाए, सिर्फ एक आंख से दिखे, तब यहाँ पे राजनीति शुरू होती है। जब लोगों को जंतर मंतर दिखता है, झारखंड नहीं दिखता है। हमें तो दोनों चीज एक आंख से दिख रहे थे। आज जो चीज हो रही है, अगर समाधान की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कल उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार ने अगर उससे पहले उनकी बातें मांग के आपसी सहमति बन गई, तो निश्चित तौर पर कौन जंतर मंतर देख पा रहा है और रांची नहीं देख पा रहा है, ये तो बता दीजिए। किसी भी ये कौन जंतर मंतर जो देख पा रहा है, रांची नहीं देख पा रहा है? मैं जवाब ले लूंगी फिर। जी, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। आपके टीवी चैनल ने लगातार दिखाया, मैं राहुल कांग्रेस गांधी के पास जी जाके चलती हूँ ना। प्रधानमंत्री आवास